एक्सप्लेन करने वाले हैं फुकरे 3 मूवी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो कहानी का आरंभ एक गाने से होता है जहां पार्ट 1 और 2 को समेटते हुए कहानी तीसरे भाग तक पहुंचती है। तो पिछली कड़ी में सीएम ने हनी, चूचा, लाली और पंडित जी के लिए एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोला था, मगर थर्ड पार्ट तक आते आते ये फुकरे दोबारा फुकरेगिरी पर उतर आए हैं क्योंकि जो स्टोर है वो ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है और पैसे भी बहुत ही कम जनरेट हो पाते हैं। तो ये लोग चूचा के देजाचू की मदद से फिर से फुकरेगिरी पर उतर आए हैं और स्टोर से ज्यादा पैसा तो वो देजाचू से कमा लेते हैं, लेकिन अभी भी उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कुछ बड़ा कर ले। बस ये मान लीजिए कि उनकी जिंदगी बस कट रही है। जिसके बाद हमें दिखाई जाती है भोली पंजाबन को, जो कि क्रिमिनल की दुनिया को छोड़कर अब पॉलिटिक्स में कदम रखना चाहती है और वो जल संसाधन मंत्री के पद के लिए चुनाव लड़ना चाहती है। और भोली पंजाबन को ढींगरा नाम का एक बहुत बड़ा पानी सप्लायर स्पॉन्सर्ड कर रहा है और वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है। लेकिन भोली पंजाबन को बहुत अच्छे से मालूम है कि वो अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकती और उसे प्रचार में कहीं ना कहीं फुकरे गैंग की जरूरत पड़नी ही है। इसलिए वो तुरंत ही फुकरे गैंग से मदद लेने के लिए पहुंच जाती है, जहां पर कि वो लोग भी मान जाते हैं और वो भोली पंजाबन का प्रचार करने में लग जाते हैं। और यहाँ पर प्रचार काफी अच्छे से भी हो रहा था। तो फुकरा गैंग सारी चीजों का अरेंजमेंट करते और इसी तरह से बहुत सारी पब्लिक अब जुड़ने लगी थी। कहीं ना कहीं भोली पंजाबन की लहर चल चुकी थी और सबको ऐसा लगने लगा था कि ये चुनाव तो जरूर भोली पंजाबन ही जीतेगी। और जब पंडित जी, हनी और लाली बैठे हुए थे तभी वो एक बात सोचते हैं और हनी कहता है कि अगर भोली पंजाबन जल संसाधन मंत्री बन गई तो वो पूरी की पूरी दिल्ली को पानी के लिए तरसा देगी, इसलिए हमें किसी भी हालत में भोले पंजाबन को ये चुनाव जीतने से रोकना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ओपोजिशन में उसके सामने खड़ा होगा कौन। लेकिन एक आदमी है जिसे पब्लिक बहुत पसंद करती है। हालांकि चूचा में दिमाग नहीं है, लेकिन उसके भोलेपन और मासूमियत को देखकर जनता उसे नेता जरूर बनाना चाहेगी, क्योंकि चूचा भोली पंजाबन के साथ जहां भी प्रचार के लिए जाता है वो वहां फेमस हो जाता है और भीड़ उमड़ जाती है। तो हनी, पंडित जी और लाली ने ये प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया था। अब वो किसी भी हालत में भोली पंजाबन को ये चुनाव जीतने से रोकेंगे और अगर ठीक से प्रचार करे तो ये चुनाव जरूर चूचा ही जीतेगा। और जब ये लोग प्लान बना रहे होते हैं तो इस प्लान के बारे में चूचा को भी मालूम चल जाता है और जब उसे ये बातें मालूम चल जाती है तो वो अगले ही दिन भोली पंजाबन के पास पहुंच जाता है और सभी के सामने कहने लगता है कि वो उसके ऑपोजिशन में खड़ा हो रहा है और उन्होंने नॉमिनेशन का फॉर्म भी भर दिया है। दरअसल में चूचा भोली पंजाबन से प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पर उसे सब कुछ बता देता है। अब आगे हम देखते हैं पंडित जी को, जो कि प्लान बना रहे होते हैं कि इस चुनाव को जीतने में कम से कम कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। वो यहाँ पर हिसाब लगाते हैं और कम से कम 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर ही हम ये इलेक्शन जीत पाएंगे। जब वो लोग प्लान बना ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि भोली पंजाबन के बॉडीगार्ड एडी और बॉबी आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि हम तुमसे एक डील करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ पर भोली पंजाबन से छिपकर आए हैं और वो उनसे एक बहुत बड़ी डील करना चाहते हैं। वो उनसे कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में उनकी हीरे की एक बहुत बड़ी खदान है, लेकिन वहाँ पर हीरा मिल नहीं रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि चूचा के देजाचू की मदद से तुम लोग उस हीरे को ढूंढो। और ये बात हम भोली पंजाबन को बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। तो फुकरे गैंग के लिए ये तो सिर्फ मामूली बात थी और इसमें सिर्फ 2 ही दिन लगने वाले थे, इसलिए वो लोग इसके लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि जो भी पैसा मिलेगा हम आधा आधा बांट लेंगे, क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है और वो ये डील ठुकराना नहीं चाहते हैं। इसलिए पंडित जी भी कह देते हैं कि हमें अफ्रीका के लिए निकलना चाहिए। अगले ही दिन वो लोग फ्लाइट में बैठ जाते हैं, जहाँ पर की चूचा उनसे टॉयलेट के बारे में पूछता है और यहाँ पंडित जी शराब मंगवाते हैं बेताइस। चूचा उनसे कहता है कि जब हम टॉयलेट करते हैं तो नीचे वालों का क्या हाल होता होगा, लेकिन उसे बताया जाता है कि हम लोग उसे आइस में बदल देते हैं। और ये सुनते से ही पंडित जी पूरी की पूरी शराब उगल देते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ये सभी लोग अफ्रीका पहुंच चुके थे और उस खदान तक भी पहुंच चुके थे जहां पर की हीरे की खुदाई चल रही है और ये खुदाई कई महीनों से चल रही है, लेकिन अभी तक उन्हें हीरा नहीं मिला है। इसलिए अब वो लोग चूचा के देजाचू की मदद से इस हीरे को ढूंढेंगे। दूसरी तरफ हम भोली पंजाबन को देखते हैं, जो कि अपने चुनाव के प्रचार प्रसार में जोरों से लगी थी और यहाँ पर अब उसके सामने कोई भी कैंडिडेट नहीं बचा था। दरअसल में भोली पंजाबन का ये सब कुछ प्लान था। वो फुकरा गैंग को अफ्रीका पहुंचाना चाहती थी ताकि वो यहाँ पर आराम से चुनाव जीत सके, क्योंकि उस अफ्रीका की खदान में कोई हीरा वीरा नहीं छुपा है। और ये बात कहीं न कहीं अब हनी को भी मालूम चल चुकी थी। बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन
अभी तक चूचा का देजाचू अभी तक नहीं आया है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। भोली पंजाबन हमें इस चुनाव से दूर रखकर खुद चुपचाप से चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि अगर यहाँ पर हीरा होता तो अब तक चूचा के देजाचू की मदद से हम उस हीरे को ढूंढ चुके होते। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग चूचा को इस चुनाव में उतारने वाले हैं। ये बात भोली पंजाबन को किसने बताई? तब उन्हें मालूम चलता है कि ये बात खुद चूचा ने ही भोली पंजाबन को बताई है। तो वो लोग चूचा पर बहुत गुस्सा करते हैं। तभी उसके अंदर एक देजाचू आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो हीरा कहाँ पर छिपा हुआ है। ये जानने के बाद वो तुरंत ही उस हीरे के पीछे निकल जाता है। रात होते ही वो हीरे को ढूंढ भी लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर खदान वाले लोग आ जाते हैं और वो उस हीरे को मुंह से निगल लेता है। लेकिन वो लोग अब इनके पीछे पड़ चुके थे, इसलिए इन सभी को वहां से जान बचाकर भागना पड़ता है। जिसके बाद ये रात को एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर की इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी। कुछ ना कुछ शॉर्ट सर्किट होते ही रहते हैं। इसके बावजूद उन्हें ये रात तो यहीं पर बितानी थी, इसलिए सभी लोग सोने का अपना अपना अरेंजमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर जब चूचा और हनी साथ में सोई हुए थे तभी अचानक से उन्हें करंट लग जाता है और इस करंट लगने की वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी की हालत में जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उन्हें जोर से प्यास लगती है। दोनों को पानी पिलाया जाता है। जैसे उन दोनों की प्यास बुझती है तो चूचा को टॉयलेट लगाती है और हनी को बहुत सारा पसीना आ रहा था। यहाँ पर टॉयलेट करने की कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए वो लोग चूचा को एक कटोरे में ही टॉयलेट करा देते हैं और हनी को जो भी पसीना निकल रहा था वो लोग उस पसीने को भी उसी कटोरे में डाल देते हैं। और बाद में हमें मालूम चलता है कि दरअसल में हनी के पसीने और चूचा के टॉयलेट से जो पदार्थ बना है वो दरअसल में अब एक ईंधन के रूप में काम करने लगा था। जैसे उसमें आग लगाई जाती है तो उसमें आग लग जाती है और उन्हें मालूम चलता है कि ये दरअसल में पेट्रोल बन चुका है। ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे से गले लगने लगते हैं, क्योंकि ये उनके लिए किसी आविष्कार से कम नहीं था। वहीं लाली जो है वो पूरी तरह से हैरान था कि आखिर चूचा के साथ ही ऐसा क्यों होता है। पहले उसका देजाचू आता था और अब उसका पेशाब जो है वो बारूद बन चुका है। तो अब उन्हें किसी भी हालत में इंडिया पहुंचना है और वहां पहुंचकर भोली पंजाबन को रोकना है। और पैसों की तो ज्यादा कमी अब रहने वाली है नहीं, क्योंकि पेट्रोल पंप उनके घर पर चलकर आया है। अब अगले ही दिन वो लोग इंडिया पहुंच जाते हैं और इंडिया पहुंचते ही वो लोग सबसे पहले पेट्रोल निकालना चालू करते हैं। बहुत सारा पेट्रोल बनाकर वो कम दाम पर बेच देते हैं और बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। और भोली पंजाबन को भी ये बात मालूम चल चुकी थी कि वो लोग अफ्रीका से भाग चुके हैं और अब वो लोग जरूर टांग अड़ाने वाले हैं। जिसके बाद जब भोली पंजाबन प्रचार कर रही होती है तब ये लोग अपनी पूरी की पूरी गैंग लेकर पहुंच जाते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं कि चूचा भी ये चुनाव लड़ रहा है और ये चुनाव जीतने के बाद वो पानी की पूरी समस्या को खत्म कर देगा। जिसके बाद भोली पंजाबन और यहाँ पर चूचा की गैंग का आमना सामना हो जाता है। यहाँ पर भोली पंजाबन उनसे कहती है कि देखते हैं कब तक तो चूचा को संभाल कर रखता है। तो हनी को चूचा को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखना पड़ता है, क्योंकि चूचा का दिमाग बच्चों वाला है और वो कुछ भी बोल देता है। अब रात होते ही भोली पंजाबन चूचा को चुपचाप से अपने पास अकेले बुलाती है। अब क्योंकि चूचा भोली पंजाबन से प्यार करता है इसलिए वो वहाँ पर पहुँच भी जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि भोली पंजाबन तो एडी से शादी कर रही है। ये देखकर तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो भोली पंजाबन के सामने सब कुछ बक देता है। और ये सुनकर तो भोली पंजाबन पूरी तरह से हैरान थी। उसका हंस हंस के बुरा हाल हो गया था। जिसके बाद वो हनी से कांटेक्ट करती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे पेट्रोल वाले धंधे के बारे में मालूम चल गया है, तो अब मुझे भी 50% हिस्सेदारी चाहिए, वरना मैं तुम्हारा जीना हलाल कर दूंगी। लेकिन तभी यहाँ पर हनी को मालूम चलता है कि चूचा किडनैप हो चुका है और कहीं ना कहीं हनी को ऐसा लगता है कि चूचा को किडनैप करने के पीछे भोली पंजाबन का हाथ है, क्योंकि उसे उन दोनों की असलियत मालूम चल चुकी थी। और जब भोली पंजाबन हनी से मिलती है तो हनी उससे कहता है कि चूचा कहाँ पर है, लेकिन भोली पंजाबन कहती है कि मैंने उसे किडनैप नहीं किया है, क्योंकि हमारी तो डील हुई थी, तो मैं उसे किडनैप कर क्या करूंगी। लेकिन तभी यहाँ पर भोली पंजाबन को मालूम चलता है कि एक और इंसान है जो कि उसे किडनैप कर अपना फायदा ले सकता है, और वो है ढींगरा। हम आगे ढींगरा को देखते हैं जहां पर कि वो लोग चूचा को पूरी तरह से मार रहे थे और टॉर्चर कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर पूरी की पूरी फुकरा गैंग पहुंच जाती है विद भोली पंजाबन। जब फुकरा गैंग यहाँ पर पहुंचती है तो ढींगरे को भी मालूम चल चुका था कि ये लोग पेट्रोल बनाते हैं, तो वो कहता है कि पानी का सप्लायर तो मैं ही हूँ, तो अगर तुम्हें पानी नहीं मिलेगा तो तुम पेट्रोल भी पैदा नहीं कर पाओगे।
तब यहाँ पर वो लोग इस डील के लिए मान तो जाते हैं, लेकिन ढींगरे ने पूरे के पूरे शहर के पानी के टैंकर को अपने पास बुला लिया था, जिस वजह से दिल्ली में सूखा पड़ चुका था और वहां के रहने वाले लोग भोली पंजाबन और चूचा का विरोध करने लगे थे। लेकिन तभी हनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ढींगरे से कहता है कि हम लोग इस डील के लिए रेडी नहीं हैं और हम लोग ये पेट्रोल नहीं बनाने वाले। ये सुनने के बाद ढींगरे को गुस्सा आ जाता है और वो इन सभी लोगों को ले जाकर स्विमिंग पूल के पास लटका देता है। यहाँ पर पंडित जी और लाली को एक दूसरे के अपोजिट लटका दिया जाता है और जो भी नीचे जाएगा उसे मगरमच्छ खा लेगी। जैसे ही लाली के हाथ से एक डंबल गिरता है तो यहाँ पर पंडित जी की जान जाते जाते बचती है। तो पेट्रोल बनाने के मानने के अलावा इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए ये लोग जब हाँ बोलने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ आ जाती है। और दरअसल में ये भीड़ कैसे आई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब ये लोग ढींगरे के पास जा रहे थे तब यहाँ पर हनी ने बॉबी और एडी से बात की और वो भी अब हनी के साथ मिल चुके थे और उनके मोबाइल से उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें कि चूचा ने एक सॉलिड स्पीच दी थी और कहा था कि मैं तुम्हें पानी दिलाऊंगा और उन्हें लोकेशन भी दे दी थी। इसलिए सारी भीड़ यहाँ पर आ चुकी थी और ढींगरे के लोगों का बुरा हाल कर दिया था और सारी भीड़ ने मिलकर पूरी की पूरी फुकरा गैंग को भी बचा लिया था। तो दोस्तों